नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने परिवार अपना भारत रिपोर्ट अर्थात एबी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। इस समय हम खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में, और महोबा को बुंदेलखंड का हृदय स्थल भी कहा जाता है और इस स्थान को महोबा का हृदय स्थल कहा जाता है। ऐसा कहते हैं जो जनपदवासी हैं कि अगर सूर्य मंदिर का विकास हो जाता है और इसको टूरिज्म के लिए खोला जाता है तो ये एक महोबा के लिए अच्छी सौगात होगी। टूरिज्म यहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में आएंगे। ऐसा संभव हो भी रहा था। हमने आप इससे पहले भी 3-4 बार आपको यह दिखाने का प्रयास किया है, और उसके भी जरिए कह लिए या अन्य लोगों के प्रयास के करने के बाद यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। कहने का मतलब कि लाइटिंग हो करके, डेकोरेट करके, इसको म्यूजिक सिस्टम, साउंड सिस्टम करा करके इसको टूरिज्म के लिए खोलना था। और यह कार्य किया हमारे जनपद के जिलाधिकारी श्री मनोज कुमार जी ने। उन्होंने बेहतरीन यहाँ पर कार्य कराया, रोड डलवा दी, वहाँ पर बैठने के लिए चौकी वगैरह भी बनवा दी, और यहाँ पर लाइटिंग हो रही थी। जब कार्य शुरू हुआ तब कोई नहीं आया, जब कार्य ख़त्म होने पर आया तब कोई नहीं आया, लेकिन जब कार्य ख़त्म हो गया तब यहाँ पर पुरातत्व विभाग आकर के अड़ंगा लगा देता है। यह कि एक मनोज कुमार जो हमारे महोबा जनपद के जिलाधिकारी जी हैं, उनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। दूसरा, जो महोबा जनपद के नगरवासी हैं, उनका भी यह सपना है कि यह मंदिर अगर विकास की ओर अग्रसर होता है, टूरिज्म के लिए खोला जाता है, तो ये महोबा के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी और महोबा के लिए टूरिज्म को बहुत बड़ी सौगात होगी। इस पर आगे हुआ भी हमारे महोबा जनपद के जो जिलाधिकारी जी हैं मनोज कुमार जी, उनके द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया, लाइटिंग वगैरह भी लगाई गई। हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से पुरातत्व विभाग ने सिर्फ एक बार आकर के सारी चीज़ें हटवा दी। एक तो आप काम नहीं कराएं, ऊपर से जो काम हो रहा है उस पर अड़ंगा अड़ाएं। ऐसी 50 जगह हैं जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ नीला सा बोर्ड लगाते हैं, उस पर सुनहरे अक्षरों में लिख देते हैं पुरातत्व विभाग संरक्षण विभाग, पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षण प्राप्त। सिर्फ इतना काम आपका है, लेकिन अगर इसके जरिए किसी क्षेत्र का विकास हो रहा है तो वो आपको नहीं करना है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से नष्ट किया गया है। ये सूर्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर है जो उसकी तर्ज पर बना हुआ है। ऐसा कई पेपर व मीडिया के द्वारा बताया गया है, साक्षात प्रमाण नहीं है और वास्तविकता है कि नहीं है उससे हमें नहीं पता। ऐसा कई बार बताया गया है कि कोणार्क सूर्य मंदिर में अगर 25 लाख पर्यटक जाते हैं तो यहाँ पर 12 लाख जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि इसका रीज़न सिर्फ एक है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको देखने लोग आए। पत्थर ही है तो कोई भी देख सकता है, कहीं भी देख सकता है, लेकिन इसका एक इतिहास था। इसके बारे में अगर इसको बना दिया जाता तो उसके लिए इसको खोला जाता। लेकिन ये देखिए, बन रहा था जब कोई नहीं आया, बनकर ख़त्म हो गया तो वो आ गए। लेकिन अगर ये बन करके तैयार हो जाता और फिर पुलिस वाले गार्डों को बैठाया जाता, यहाँ पर चौकीदार बैठाया जाता, तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन नहीं, काम ख़राब करने के बाद चौकीदार को भी बैठाया गया और पुलिस विभाग को भी बैठाया गया। पुलिस विभाग को तैनात कर दिया गया है और यहाँ पे इसको सीज कर दिया गया है। हम लोग आप लोगों की वजह से यहाँ पर आकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये डिब्बे पड़े हुए हैं। आप दिखाई दे रहा होगा आपको, डिब्बे पड़े हुए हैं। ये सारे लाइटिंग के डिब्बे हैं, लाइट वगैरह आई हुई थी जो, उसी का डिब्बा है ये। देखिए देखिए ये लिखा हुआ है स्टेज लाइट। ऐसे 50 डिब्बे ये पड़े हुए यहाँ पर पड़े हुए हैं, और ये पन्नी वगैरह पड़ी हुई है, ये फॉर्म पड़ी हुई है, और ये कांच रखा हुआ है। और देखिए वहाँ पर गार्ड साहब बैठे हुए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें लाइट में पड़ी हुई है, कांच रखा हुआ है, लाइट बॉक्स रखा हुआ है बस। लेकिन ख़राब करने के लिए सभी आ जाते, बनाने के लिए कोई नहीं आता। जब तक आप चौकीदार हैं यहाँ के? हाँ, क्या नाम आपका? ब्रजलाल। आप किस विभाग की तरफ से बैठे हैं? पुरातत्व विभाग से रहते हैं। ये लाइटिंग क्यों बंद करा दी गई? ये लाइटें डीएम साहब ने पुरातत्व विभाग कह रहे थे हम मंदिर में नहीं लगन देंगे। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? अब जब सरकार काम है, अच्छा। सरकार जान सकती है। अच्छा। इसमें हम तो कछु जानते नहीं है कि अच्छा। क्यों भगा दें, क्यों नहीं लगन दें। ये तो सरकार का काम है भाई, है? तो हम ये इसमें सही हुआ या गलत हुआ? ये तो गलत है। गलत है। हाँ, कोई हो जाए तो विकास तो अच्छा चीज़ है महोबा में। अच्छा चीज़ थी। हम तो इसमें साफ सफाई करते दिन भर रहते हैं। अच्छा, आप यहाँ दिन भर रहते हैं? आपके डीएम साहब ने इसे तैनात कर दिए गए हैं
2 ठैयर 24 घंटा 4 लोग रहते हैं पुलिस वाले। पुलिस वाले 24 घंटे मतलब 2 ड्यूटी में गार्ड रहते हैं। हाँ, 24 घंटे उनकी आप फोटो बनाइए। हाँ। आप उनसे पूछिए कि अच्छा यहाँ ड्यूटी पर रहते हैं। अच्छा। अब हम तो अपना काम करते हैं और रहते हैं दोनों। डीएम महोदय का अच्छा प्रयास था, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसको सफल होने नहीं दिया। गार्ड साहब, आप लोग यहाँ पे किसकी तरह, मतलब किसने आपको यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किया हुआ? डीएम साहब के आदेश से आप लोग यहाँ पर तैनात हैं। और डीएम साहब का क्या आदेश है कि यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? और जानकारी नहीं है ड्यूटी जानकारी के बारे में कि ड्यूटी लगा दी गई है। अच्छा, ड्यूटी लगा दी गई है, लाइटिंग वगैरह हटा दी गई, इसमें आप क्या कहेंगे? इसके संबंध में जानकारी नहीं है जानकारी। देखिए, सरकार किस प्रकार से काम करती है, कहने का मतलब सीधा सा है। अच्छा तब होता जब ये लाइटिंग चालू हो जाती, तब गार्ड साहब को अगर ड्यूटी में लगाया जाता तो जो पर्यटक आते वो इनको भी देखते और यह खुश होते। बताइए, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ मैं? सही। लेकिन नहीं, बिगाड़ने के लिए 50 लोग आएंगे और बनाने के लिए एक भी नहीं आता है। भला वो डीएम महोदय का, जिन्होंने इस ऐसा करने का प्रयास किया, रही तो 2500 लोग आए और 2500 लोग गए, किसी ने भी इस प्रकार का प्रयास नहीं किया। बताओ दादा, गलत तो नहीं कह रहे? सही कह रहे। तो इस पे होना चाहिए लाइट कार के नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आपको जानकारी है कि ऐसा क्यों हटा दिया गया इसको? अब इस मामले में हमें कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है कि किस विभाग ने कैसे क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, देखिए, बनाने के लिए कोई नहीं आता, जैसा हम कह रहे हैं, बिगाड़ने के लिए सब आ जाते हैं। अगर पुरातत्व विभाग तक मेरी ये बात पहुंच रही है तो आप लोग इसका स्टे हटाइए, महोबा का विकास हो जाएगा। क्योंकि महोबा का हृदय स्थल यही सूर्य मंदिर है। अगर आप महोबा का विकास चाहते हैं तो इसको हटाइए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। मेन पार्ट यही है महोबा जनपद में, जो बीचों बीच है महोबा जनपद के। बताइए दादा। सही बात, सही है ये ना? होना ही चाहिए, ये होना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो फिर क्या होगा? अभी में विवाद ही होगा और क्या होगा, खराब होगा। है? इसमें देखिए लाखों रुपए का खर्च हो गया है। ये सेंट्रल लॉकिंग लग गई। हाँ, लग गई। वहाँ पर चौकी बन गई। वहाँ पत्थर रखे सब, और गिट्टी भी रखी, बालू भी रखी। ये सारा पैसा किसका लगा? डीएम महोदय के द्वारा ही यहाँ पे लगवाया गया। पैसा तो हमारा आपका है, लेकिन डीएम महोदय के द्वारा लगवाया गया। उनके द्वारा लगाया, लेकिन वो तो जनता का पैसा है। जनता का पैसा है। हाँ। ये एक अच्छा सफल प्रयास हो सकता था। हाँ, अच्छा, और होना चाहिए जिस प्रकार से हो। जिस प्रकार से हो। हमारी बात आप लोग सीएम महोदय तक पहुँचाएं ताकि इसका निर्माण जल्द हो सके। यूपी टूरिज्म में आगे हो रहा है, मानते हैं इस बात को, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं देखी जा रही हैं, जैसा कि ये सूर्य मंदिर। अब इस पर वाद विवाद क्या हुआ है वो डीएम महोदय से जाकर के बात करेंगे, वो बताएंगे क्या सच्चाई रही। क्योंकि डीएम महोदय का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसी पर ध्यान दिया है। तो उनसे चल करके बात करेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये अब काम कब शुरू होगा।